आवाज आ रही बच्चों? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शिवांश, वीडियो ऑफ करो बेटा। चलिए, हम लोग उस दिन क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने उस दिन शायद कहानी पढ़ी थी ना? यस मैम। कहानियां लग पढ़े मैम, थे। अब पत्र लेखन। हमारा 17 चैप्टर है पत्र लेखन, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 निकाल लीजिए, फिर समझाते चल रहे हैं इसमें क्या होता है आगे वो सब ना। नो मैम। अभी कोई नहीं आया? दो बच्चे मैम 3 आए हैं बस, और नहीं मैम। मैम आ रहे हैं अभी। मैम आ रहे हैं। मैम अभी 5 है। यस मैम। चलिए आगे ना सब स्टार्ट करें। अब देखो Yes, हमारा ma'am. पत्र लेखन क्या कहता है, ठीक है। जो No, पत्र ma'am. लेखन है वो क्या कहता है, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है पत्र हम क्यों लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, हम पत्र क्यों लिखते हैं, पता है किसी को? बोलो, क्यों लिखा जाता है पत्र? मैम जैसे कुछ पहुंचाने के लिए मैम, उसको बताने के लिए मैम। जैसे मैम हाल चाल पूछने के लिए, अपने बताने के लिए। क्या होता है बुलाने के कि लिए। पहले हमारे पास, ठीक है अब हम बता रहे हैं, ठीक है, बाकी बच्चे क्योंकि नहीं बताए हैं, क्योंकि शायद हमें लग रहा नहीं जानते हैं, हम बता रहे हैं। क्या होता था पहले कि पहले के समय में ऐसे हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी जिससे हम तुरंत अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सके, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास यही कागज और कलम था, जिसके जरिए हम अपनी बातों को क्या करते थे, जो दूर बैठे हैं व्यक्ति उनको हम अपनी बात को पहुंचाते थे। क्या होता था कि अब बाहर के लोग कुछ हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं बाहर हैं, तो हम किसी बात को हमें पहुंचाना है उनको, तो या तो हम उनके घर जाए, ठीक है, हम जाने में हमारा समय लगे, मान लीजिए इमरजेंसी कुछ हुई, तो क्या होता है कि हम अपनी बात मत कीजिए अब, ठीक है, अब बीच में कोई बात मत कीजिए, म्यूट कीजिए माइक। तो क्या है कि हम अपनी बातों को वहां तक उन तक कैसे पहुंचाएं, तो हमारा एक माध्यम क्या था, हमारा एक माध्यम ये पत्र था कि जिसके जरिए हम क्या करते थे, हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते थे, ठीक है, उनकी बातों को हम अपने तक ला सकते थे। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसका ही विकास होता चला गया, जिसके जरिए हम अपनी बात, ये क्या माध्यम क्या था हमारा, यही एक पत्र जो है वो एक संचार का माध्यम था, जिसके जरिए हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पत्र कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पत्र, ठीक है। अब आप हैं, हम हैं, ठीक है, हम किसी न किसी तरह कनेक्ट है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये कंप्यूटर हमारा क्या है, आपका मोबाइल क्या है, ये एक माध्यम है, किसके बीच का, हमारे और आपके बीच का एक माध्यम क्या जोड़ता है, यही कंप्यूटर और इंटरनेट। ये क्या है, ये आज के जमाने में है, कंप्यूटर इंटरनेट आ गया, पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी, ठीक है। पहले के जमाने में सिर्फ पत्र होते थे जो बहुत ही समय लेकिन लगता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब एक माध्यम आ गया, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट,
जिसके माध्यम से हम अपनी कही हुई बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो इसके बारे में ही क्या है कि ये कई तरीके से होता है। ठीक है, पत्र के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा दी, ये तो बात अलग है। ठीक है, अब हम पत्र में लिखते क्या हैं? ठीक है, पत्र में हम उन बातों को लिखते, पत्र हमारा संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। ठीक, तो हम अपनी बातों को क्या करते हैं? संक्षिप्त में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। एक पूरा लेंदी एक कहानी हम नहीं लिखते पत्र में, क्या करते हैं? हम अपनी बातों को संक्षिप्त और सरल और स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसको हम लिखते हैं। ठीक है, पत्र हमारा क्या होना चाहिए? लिखने की क्या विधि है हमारे पत्र की? कि पहले हमें उनका पता मालूम होना चाहिए। ठीक है, पत्र में क्या इंपॉर्टेंस होता है? पहले हमें पता मालूम होना चाहिए कि हम किनको लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा होता है कि हम किसको लिख रहे हैं, बड़े को लिख रहे हैं कि छोटे को लिख रहे हैं। ठीक है, किसको हम लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हम अपनी बात को कम शब्दों में कह सके। ठीक है, अपनी बातों को कैसे कह सके? कम शब्दों में हम कह सके। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि हमें अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमसे बड़े हैं तो आदरणीय, हमसे छोटे हैं तो प्यार, स्नेह, ठीक है, प्रिय होना चाहिए। तो ये सब क्या है? एक पत्र का रूप है कि जिस तरह से हम लिखे वो एक तरीका, ढंग होना चाहिए। ये सब क्या है? पत्र लिखने का एक तरीका, एक ढंग है। ठीक है, कि हम पत्र को कैसे लिखें। इतनी बात क्लियर है? समझ में आई? बताइए, इसमें पत्र में लिखने में कोई और कंफ्यूजन? और किस लिए और किस बारे में लिख रहे, किस लिए और किस बारे में लिख रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। किसने नो मैम बोला? बताइए, तो हम समझाएं फिर से। बोलो बेटा, जिसे ना समझ में आए तुरंत बोलो, क्योंकि ये पत्र आपके बहुत आगे तक के लिए भी पढ़ना है। जिसे नहीं आ गया मैम, समझ में आ जिसे नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए बेटा। मैम समझ में आ गया। क्या होना चाहिए कि पत्र किससे लिख रहे हैं इस बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। हमें क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है जो हम बता दिए, पता मालूम होना चाहिए। बड़े या छोटे को लिख रहे हैं उनके लिए शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। और पत्र हमारा लगभग 4 से या 5 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप लोग का पत्र लिखने का एक तरीका है। ठीक, समझ गए? इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? बोलो तो आगे चले। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे ये अब आपको बता रहे। ठीक है, यहाँ हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? देखिए, पत्र हमारे 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, पहला होता है औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक हमारा पत्र क्या होगा? जो हम स्कूल के लिए, फीस के लिए लिखते हैं। ठीक है, नगर निगम के लिए लिखते हैं। ये सब कैसे पत्र है? हमारे औपचारिक पत्र है। ठीक है, अनौपचारिक में क्या होंगे? अनौपचारिक पत्र में जो हमारी फैमिली आती है, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब जो पत्र लिखे जाते हैं किनके लिए होते हैं? ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों का क्या आएगा? पहले आप लोगों का आता है यहाँ पे डेट। ठीक, यहाँ पे आएगा दिनांक। आज कितनी तारीख है बताइए? 17 मैम, 17 है, 17 है ना? ठीक है, तो हमने यहाँ पे 17 लिखा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यही एक जो ये हम लिखवा रहे हैं, ये फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। हर लिखने का विधि इसी माध्यम से ही होगी, यही आप लोगों के हर पत्र के लिए जरूरी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलिए मान लेते हैं अवकाश के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? पहले हमने लिखा दिनांक। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले आपका क्या आया दिनांक, फिर उसके बाद आपका आता है सेवा में, ठीक है, सेवा। अब बताइए हमने लिखा क्या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना किसको, प्रधानाचार्य को। तो सेवा में के बाद क्या आएगा बता सकता है कोई? हमें किसको लिखना है बताइए? हमें किसको, हम प्रधानाचार्य को लिख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्रधानाचार्य, प्रधाना अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी, ठीक। ये हमारा आ गया, दिख रहा है ना सबको? वीडियो ऑफ करो क्योंकि आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। वीडियो ऑफ करो क्योंकि आप लोगों की ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग बीच में नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बताते चलिए, लिखे तो होंगे ना। ये आ गया आपका सेवा में, ठीक है। दिनांक हमने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य। अब बताइए आपके स्कूल का क्या नाम है? डिवाइन हार्ट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, डिवाइन हार्ट, ठीक है। स्कूल ये कहाँ पे है, ये स्कूल कहाँ पे है? मैम अशोक नगर। अशोक नगर में, ठीक। अशोक नगर हमारा क्या है बताइए? अशोक नगर हमारा कहाँ है बताओ? मैम प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रयागराज, ठीक। ये हमारा हो गया कंप्लीट। पहले इतनी चीज हमने लिखी, पहले हमने दिनांक लिखा, फिर सेवा में लिखे, फिर प्रधानाचार्य जी डिवाइन हार्ट, और फिर उसके बाद उनका पता कहाँ का है। हमने कहा ना कि पता मालूम होना चाहिए, किसे लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और डेट है, ठीक। अब हमारा विषय क्या है, विषय क्या है हमारा बताओ? विषय क्या है बताओ ऋषिराज? अवकाश के लिए प्रार्थना पर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अवकाश के लिए, अवकाश के लिए प्रथना पत्र प्रधानाचार्य जी को पत्र, ठीक है। ये हमारा विषय, क्यों हम किनको लिख रहे हैं, किस बारे में? विषय का क्या मतलब होता है? विषय का मतलब होता है किस बारे में, हाँ किस बारे में। हमने किस बारे में हमें लिखना है? हमें लिखना है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र, या अवकाश के लिए ये भी लिख सकते हो अवकाश के लिए प्रार्थना, ठीक है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम यहाँ पे पता है आप लोगों का कि प्रार्थना पत्र हम किसको लिख रहे हैं? प्रार्थना पत्र हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने हमारी दूसरी चीज क्या थी? हमें बात मत कीजिए बेटा, डिस्टर्ब हो रही ना क्लास, बात मत कीजिए। हमें पहले क्या पता था कि हमें पहले उनका पता मालूम होना चाहिए, ठीक। हमें पता लिख दिया। फिर दूसरी चीज क्या थी कि हम किस बारे में लिख रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। हम किस बारे में लिख रहे हैं, यहाँ हमारा विषय आ गया कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये भी हो गया। फिर तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि वो अगर हमसे बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय शब्द लगेगा, हमसे छोटे हैं तो उनके लिए प्रिय। तो ये हमारे जो प्रधानाचार्य हैं इनके लिए क्या लगेगा बताइए? क्या लग सकता है इनके लिए? आदरणीय नहीं, आदरणीय तो लगेगा। यहाँ पे आपका आएगा महोदय, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? महोदय, ठीक है। महोदय, ठीक है। महोदय और महोदय दोनों हो सकता है, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ये हमने लगा दिया। आदरणीय तो लगाने, आदरणीय हम अपने गुरुजी
या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी के लिए लगेगा, ठीक है। आदरणीय हमारे किससे, हमसे ऊपर के लिए लगेगा, हमारी मम्मी होगी, हमारे पिता हो गए, हमारे मौसा हो गया, तो उनके लिए हम आदरणीय लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्कूल की बात है, तो स्कूल के लिए हम क्या लगाएंगे, महोदय, ठीक। फिर उसके बाद हम कॉमा करेंगे। हमारा पत्र कैसे स्टार्ट होगा, हमारा पत्र स्टार्ट होगा सविनय निवेदन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सविनय निवेदन। हर पत्र जो हम अपने स्कूल के लिए जो पत्र लिखते हैं वो हमारा हमेशा सविनय निवेदन से ही स्टार्ट होगा। सविनय निवेदन का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। विनम्र में आपसे निवेदन कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी बात को लिखेंगे कि हमें 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए, क्योंकि या हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमें फीवर है, या हमें शादी में जाना है, ठीक है। हमें 2 दिन के लिए हमें पत्र लिखना है। तो मैंने सविनय निवेदन करके पत्र कैसे लिखेंगे, या है कि मुझे कल रात से बुखार है। पत्र लिखने का यही तरीका होता है कि मुझे कल रात से बुखार है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, ठीक। आपकी अति कृपा होगी। लास्ट में होता है हम उनको थैंकफुल करते हैं, धन्यवाद, ठीक है। हमने लिखा बाद हमारा क्या होगा, धन्यवाद, ठीक है। दिख रहा है कि उस साइड लिख दें, यहाँ से उस साइड लिख दें, उस साइड लिख दे रहे हैं, सही है। यहाँ पे हम सही दिख रहा था, ठीक है। इस तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा धन्यवाद, मतलब ये आपका नीचे है, उधर मत लिख देना, ठीक है। ये हम सीरियल वाइज से बता रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, धन्यवाद। क्यों हम उनको थैंक्स नहीं बोलेंगे, थैंक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें 2 दिन के लिए छुट्टी दे रहे हैं, करेंगे ना, इसलिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, धन्यवाद। फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका आएगा कि आपका आज्ञाकारी छात्र है, तो हाँ, छात्र है लड़कों के लिए, छात्रा है तो लड़की के लिए, तो आपका आज्ञाकारी शिष्ट भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। फिर अपना नाम, जो आपका नाम होगा, और क्लास, ठीक। इतनी बात समझ में आई पत्र लिखने का तरीका? यस मैम। पहले हमने दिनांक लिखा, जो हमारी तारीख है, जिस डेट को हम लिख रहे हैं, जिस डेट को लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें कल और मतलब 18-19 को छुट्टी लेना है, ठीक है। 18-19 को छुट्टी लेना, एक दिन पहले दिया जाता है, तो हमारी 17 तारीख डेट डलेगी, ठीक है। अगर हमें और क्या आगे लेना है, उस दिन की डेट डलेगी। ये हमारा क्या हो गया, पहले दिनांक, उसके बाद सेवा में ये लगेगा ही प्रधानाचार्य जी, फिर उसका स्कूल का नाम, उसके बाद उसका पता, फिर विषय किस बारे में आप लिख रहे हैं, फिर महोदय करके, महोदया करके, मैम सभी निवेदन से। बोलो बेटा, मैम ये आगे बोलो, मैम से आगे बोलो। टेस्ट में आएगा? क्यों नहीं आएगा, आपको बता रहे हैं तो आएगा ही ना। अगर हम जितनी चीज पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, ना देने के लिए पेपर में, हाँ पूरा आएगा, ठीक है। हम जहाँ तक पढ़ा दिए, आपका पीडीएफ जहाँ तक गया है, पेपर में सब आएगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हम उनको धन्यवाद करेंगे, और फिर उसके बाद उनका अपना एड्रेस। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। बताइए, नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसी तरह ये जो फॉर्मेट है, इसी तरह सारे पत्र का होता है, ठीक है। यस मैम, समझ में आ गया। एक फॉर्मेट मतलब होता है प्रारूप, प्रारूप को एक समझ लीजिए, जिससे आप आगे की चीजों को कर सके, ठीक है। चलिए अभी आप ही लोग से पूछ रहे हैं, रफ करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका कि जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र, ठीक है। आपका है कि जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र।
सुन लिए पत्र किस पे लिखना है? यस मैम। बोलो। मैम आपके पास जन्मदिन पे सखी, मैम जन्मदिन पे जन्मदिन पर, हाँ, जन्मदिन पर सखी मीन्स होता है सहेली या फ्रेंड्स को पत्र, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या हमने बताया था, बताइए कैसे लिखना था। मैम पहले दिनांक लिखेंगे क्या लिखेंगे? और फिर चलिए पहले क्या लिखना है हमें? दिनांक मैम पहले दिनांक, दिनांक हमने लिखा, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद क्या था? मैम प्रयास राज, हाँ, फिर प्रयास राज, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैम प्रयास राज, गलत, गलत, हमने क्या बोला था? सेवा शांत रहिए। हमने कहा था उनका पहले पता होगा, ठीक है, या उनका नाम, ठीक है। हमने क्या बोला था? पहले डेट, डेट के बाद हम क्या लिखेंगे? पता, पता में क्या आएगा? पूरा चीज आएगा। मैम सेवा में, हाँ, सेवा में नहीं बेटा, सेवा में सिर्फ स्कूल के लिए होता है, सेवा में स्कूल के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको फीस के लिए चाहिए, आपको खेल के लिए, जितनी चीज स्कूल के बारे में होगी उतनी चीज ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमने दिनांक लिखा, उसके बाद हम पता लिखेंगे, ठीक है। पता में मान लीजिए जैसे आपकी कोई फ्रेंड है नेवादा में रहती है, ठीक है, नेवादा लिखे, ये कहाँ पे है बताइए? मैम प्रयागराज। आप ये हमने नेवादा शॉर्टकट में लिखा है। आपके हो सकता है आपकी जो फ्रेंड हो उनका घर का कोई पता हो, घर का पता आप लोगों का कभी कभी ऐसे होता है ना, 4/2 ऐसे करके रहता है ना, ये एड्रेस रहता है, ठीक है। तो ये एड्रेस डालोगे, फिर आपकी लोकेलिटी आएगी, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो, इतनी चीज हुई। फिर उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद क्या बताए बताओ? मैम प्रयागराज के बाद हमें अपने फ्रेंड्स के लिए लिखना है, तो हम क्या लगाएंगे? किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बताओ? प्रिय होता है, प्रिया नहीं होता है, ठीक है, प्रिय होता है। तो प्रिय सखी, ठीक है, आपने लिखा प्रिय सखी, प्रिय सखी लिखा, कंप्लीट हुआ, हमने उनका प्रिय किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको प्रेम नमस्ते करेंगे, ठीक है, मतलब प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम नमस्ते हो सकता है, हेलो हो सकता है, हाय हो सकता है, ठीक है, हमने नमस्ते लिया, ठीक है, प्रेम नमस्ते। अब हमें क्या करना था, क्या लिखना बताए थे, क्या स्टार्ट करेंगे? बोलो बोलो बताइए। हमने सारे नमस्ते किया, फिर हम अपनी बात को लिखेंगे कि इस माह की 30 तारीख को शाम 5 बजे, यहाँ पे आप लिख के बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। इस माह की 30 तारीख को शाम 5 बजे मेरे जन्मदिन पर माँ पिताजी ने एक कार्यक्रम रखा है। हम अपनी बात को कह रहे हैं, हम सखी के लिए जो लिख रहे हैं हम अपनी बात को कह रहे हैं, या मेरे घर पर ही होगा, हम आपको बता रहे हैं यहाँ प्रोग्राम मेरे घर पर ही होगा। इसमें नाच गाना खेल मनोरंजन खाने पीने सभी का प्रबंध है, मतलब सभी की व्यवस्था है। तुम जरूर आना, हम आमंत्रित कर रहे हैं ना, हम यही बोलेंगे ना, तुम जरूर आना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। घर पर सब कैसे है? हमने उनका हालचाल पूछा कि घर पर सब कैसे है। सभी को मेरा प्रणाम कहना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र, यहाँ पे क्या अपने बात को कही कि हमारा जन्मदिन है, हमें यहाँ पे आयोजित हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? धन्यवाद नहीं, तो फ्रेंड्स में आप लोग धन्यवाद बोलते हो नहीं ना, तो यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा या तुम्हारी सखी
फिर अपना नाम, ठीक है, फिर अपना जो नाम है वो लिखना। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम बताओ। नहीं है। नो मैम नहीं है। वैसे जो पहले देखो स्कूल की जो चीजें होंगी, स्कूल से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उनका थोड़ा सा बस अलग है, बाकी सबका सेम है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलिए बेटा। मैम ये नीचे क्या लिखा है वो थैंक यू के लिए नीचे? तुम्हारी सखी। ये यस मैम। तुम्हारी सखी, और फिर उसके बाद अपना नाम, ठीक है, जो भी नाम है लिख देना। तो देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है। स्कूल वाले में क्या था, मैंने डेट डाला था, स्कूल का नाम डाले थे, जगह का नाम डाले थे, फिर उसके बाद किनको लिख रहे थे, प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य जी को, फिर सेवा में करके सविनय निवेदन से स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने प्रिय सखी से स्टार्ट किया, ठीक है, प्रिय सखी साप्रेम नमस्ते। क्लियर है दोनों पत्र? कोई कंफ्यूजन इन दोनों में? नो मैम। इसी तरह क्या होगा, आप लोगों का जो पत्र लिखने का एक प्रारूप होगा, पहले पत्र लिखने का पता, ठीक है, पता, फिर डेट पहले हो जाए पता, ठीक है, फिर संबोधन, किस चीज से आप संबोधित कर रहे हैं, प्रिय से कर रहे हैं, फिर प्रधानाचार्य से कर रहे हैं, ठीक है, आदरणीय से कर रहे हैं, फिर अभिवादन, फिर आपके बाद उसके बाद पत्र, फिर संबंध किस में दे रहे हो, और पत्र लिखने का नाम और पता, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? यस बताइए अंशुमन, ईशा, नंदनी, शिवांश वर्मा, यस मैम। मिहिर, चलिए ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है पत्र में? नहीं है ना? है तो पूछ लीजिए अभी भी, बताइए, जो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जितने आप लोग की जो पीछे एक्सरसाइज दिए हैं उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ना समझ में आए तो जब नेक्स्ट डे मेरी क्लास होगी तो उसमें पूछिएगा, फिर हम सब समझा देंगे, ठीक है। समझ में आई कोई चीज? चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।